पूरे भारत में अपने अथक प्रयासों और लंबे संघर्ष के साथ देश की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने अपना जीवन समर्पित कर देने वाली मां सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती के अगले दिन सागर जिले में उन्हीं के नाम से महिलाओं की एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन सभी जाति, वर्ग और धर्म की महिलाओं को साथ लेकर किया गया है। इस समिति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ना तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है और ना ही कोई व्यक्तिगत उद्देश्य। मीडिया से बात करते हुए समिति सदस्यों ने यह जानकारी दी कि समिति गठन करने का मुख्य उद्देश्य पूरे देश की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष करने वाली मां सावित्रीबाई फुले को उनके स्तर का सम्मान मिलना चाहिए और सर्वप्रथम समिति सदस्यों द्वारा इसी उद्देश्य पर कार्य किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से राजेश सैनी, सेलबाला सुनरिया, मनोरमा उपाध्याय, गजेंद्र ठाकुर, रेशु चौधरी, अभिषेक अग्रवाल, रामबाबू राजपूत, रानी दुर्गेश अहिरवार, पुष्पा रोहित, कविता चौधरी, नीतू शर्मा उपस्थित रही। आज आप लोग यहाँ पर आप लोगों ने एक मीटिंग की महिलाओं को लेकर, क्या आप लोग के आगे की क्या कार्य योजना है, क्या करने वाला है? नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, एक बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं। जो माता सावित्रीबाई फुले हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का काम किया है और हमारे रूढ़िवादी समाज को, हमारी जो बेटियां पढ़ नहीं पाती थी, महिलाएं आगे नहीं आ पाती थी, उनको शिक्षा देने का काम करा। तो कल उन माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती के अवसर पे हमारे भाई शैलू सैनी जी, उनके दिमाग में ये बहुत दिन से आ रहा था कि जो माता को सम्मान नहीं मिला है। बहुत से लोग हैं जो हमारी माता के बारे में नहीं जानते हैं और हम लोग भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तो जैसे अन्य महान पुरुषों के बारे में जाना जाता है, तो हम चाहते हैं कि हमारी माता को वो सम्मान मिले। और हमारे समाज के बच्चे जैसे स्वामी विवेकानंद जी को जानते हैं, महात्मा गांधी को जानते हैं और भी बड़े बड़े लोग जिन्होंने हमारे देश को उन्नति के शिखर पे ले गए हैं, हमारी माता को भी वही सम्मान मिले। उसी के लिए हमारे शैलू भाई जी ने आज यहाँ पे एक मीटिंग आयोजित की है और माता सावित्रीबाई फुले के नाम से एक समिति हम बना रहे हैं, जिसका उद्देश्य होगा हर शिक्षा संस्थान में जाके हम उनकी फोटो लगना चाहिए, उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। जब बच्चे देखेंगे ये कौन है तो हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। अभी कितने लोगों के साथ में आपने समिति शुरू की है? हम लोगों के 21 लोगों के साथ में समिति, और अभी थोड़े लोग हैं। और हमें विश्वास है कि ये जो हमारा उद्देश्य है उसमें समाज के सभी लोग हमारा सहयोग करेंगे। नाम क्या रखा हुआ है आपने समिति का? इसका संघर्ष समिति है, ज्योति सावित्रीबाई फुले संघर्ष समिति। हम महिलाओं के लिए सम्मान की बात है। ये जिन हमारी माँ, ये कोई सामाजिक स्तर से नहीं, हम मातृशक्तियों के स्तर से है। जिन माँ ने आज हमारे लिए शिक्षा दिलाई, दीक्षा दिलाई, इतना शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया, हम उनके संघर्ष में भागीदार रहेंगे और जन जन तक उनकी पहचान पहुंचाएंगे। हर शिक्षा के क्षेत्र में उनकी पहचान होगी। जी, ये महिलाओं के सम्मान की बात तो है ही, साथ में हमारे जो समिति है, हमारी समिति ने ये भी एक चीज़ डिसाइड की है कि इसमें किसी एक वर्ग पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाएगा, एक वर्ग को लेके आगे बढ़ाया जाए। हमारी समिति हर वर्ग को लेके आगे बढ़ेगी, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, चाहे वो SC ST हो। हमारी समिति हर किसी एक वर्ग की महिला को आगे लेके बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के लिए, सावित्रीबाई फुले जी ने शिक्षा के लिए जो भी क्षेत्र में काम किया है उसको किसी एक वर्ग को लेके नहीं किया है, उन्होंने सभी वर्गों की महिलाओं के लिए किया है। जहाँ हम लोग मतलब कहा जाए तो हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग जहाँ पे महिलाएं थीं, निकलने से भी, घर से बाहर निकलने से भी डरती थी, आज उनकी बदौलत हम लोग इतना आगे हैं। आज मैं आपके सामने खड़े होकर बातचीत कर पा रही हूँ, ये भी उन्हीं की देन है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी इसमें हम लोगों का सबका सहयोग करें। और भी महिलाओं से मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे साथ में जुड़ें। और भी महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ कि आप बाहर निकलें और शिक्षा को प्राप्त करें और हमारी माँ को, सावित्री माँ को सम्मान दिलाने की कोशिश करें। सब भाइयों के साथ में मिलके ही तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक पुरुष नारी का साथ नहीं देगा तो नारी कहीं से सम्मानित नहीं हो सकती। तो हम चाहते हैं कि सभी भाई बहन मिल के काम करें और सभी वर्गों के सभी लोग आके हमारे साथ में जुड़ें और इस कार्य में हमारा सहयोग करें।
समिति है जो एक गैर राजनीतिक रहेगी। हर समाज की वर्ग की उन महिलाओं के लिए इसमें प्रोत्साहन किया जाएगा कि जिस माता के द्वारा आज शिक्षा और कलम की बात आपकी समझ में आई है, भविष्य में हम उस माता को सम्मान दिलाने के लिए परिपूर्ण तरीके से समाज की उस हर महिला, उस हर नारी को आगे लाएंगे जिसने समाज में आज शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है और उनके द्वारा लोगों को प्रेरणा मिले, साथ में शिक्षा का स्तर भी बढ़े। ऐसा हम सबका उद्देश्य रहेगा कि शिक्षा की अलग जगाने वाली माता को संपूर्ण सम्मान मिलना चाहिए। आज सावित्रीबाई फुले जी के इस मंच की एक नवीन शुरुआत यहाँ पर हो रही है और इसका उद्देश्य केवल यह है कि जिस प्रकार माता सावित्रीबाई फुले जी ने समस्त वर्ग, जातियों एवं समाजों की कन्याओं के लिए स्कूल खोले थे और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया था, आज सभी वर्गों और समाजों की जो महिलाएं अपने क्षेत्र में शिक्षा के आधार पर पदोन्नति करके अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम कमा चुकी हैं। अब बारी उन समस्त महिलाओं की है कि माता सावित्रीबाई फुले जी को, चाहे वो किसी विद्यालय हों, चाहे कॉलेज हों, चाहे स्कूल हों, चाहे विश्वविद्यालय हों, वहाँ पर उनकी फोटो लगाएं, लोगों को ये मालूम हो कि ये माता सावित्रीबाई फुले जी हैं। इन्होंने प्रथम महिला स्कूल खोला था, नारी और महिलाओं की शिक्षा के लिए आंदोलन किए थे और उन्हें आगे बढ़ाया था। इसमें सागर शहर के समस्त, इस मंच के माध्यम से समस्त जितने भी वर्ग हैं, जितनी भी जातियां हैं, समस्त जातियों और समाजों के प्रमुख व्यक्तियों को स्थान दिया जाएगा और ये प्रयास रहेगा कि जो सम्मान अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है वो सम्मान उन्हें प्राप्त हो और सभी जिस प्रकार दूसरे महापुरुषों को जानते हैं उनके लिए भी जाने, अपने केबिन में फोटो लगाएं। जो हर क्षेत्र में महिलाएं, चाहे वो किसी भी प्रकार के क्षेत्र, IPS, IAS, चिकित्सा विभाग या राजनीति में कहीं भी आगे हैं, तो अगर उनका कोई केबिन उनको शिक्षा के आधार पर मिलता है तो उसमें उनकी फोटो होना चाहिए, उनको सम्मान दें, जाने, पहचाने। इसी प्रकार की भावना के साथ इस मंच का गठन हुआ है और उनकी जीवनी के लिए समस्त स्कूल और पाठ्यक्रमों में जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें शामिल किया जाए कि माता सावित्रीबाई फुले जी ने स्त्री शिक्षा एवं कन्या शिक्षा की एक कदम बढ़ाने में जो नींव रखी थी वो आज सभी जगह फैलाने में सहायता करें।